लास्ट बार आपने अपना काम करना कब छोड़ा था? लास्ट बार आपने किस चीज़ की वजह से अपना काम छोड़ा था? क्या आपको जुकाम था, हल्का बुखार था, सिर दर्द था, हाथ पैरों में दर्द था, या आपका मन नहीं था? बड़े से बड़ा कारण आप बता सकते हैं कि आपने अपना काम क्यों छोड़ा था। लेकिन आज जो कहानियां मैं आपको सुनाने वाला हूं, उन कहानियों को सुनकर हो सकता है कि आज के बाद आप कभी भी छोटी मोटी तकलीफों में अपना काम नहीं छोड़ेंगे। मैंने जब पहली बार इन कहानियों को सुना तो मैं खुद सुनकर दंग रह गया कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसे इंसान भी धरती पे हो सकते हैं? तो मैं आपको सुनाता हूं वे कहानियां। कहानी नंबर 1, डेनियल स्केली की कहानी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। मान लो आपकी बाजू में आपको हल्की चोट लग गई हो और वहां पर आपको दर्द हो रहा हो, तो आप कितनी देर तक 10 किलो के वजन को उठाए रख सकते हैं? अपनी कल्पनाओं में कुछ भी सोचकर जवाब मत देना। जब कभी आपके हाथ में दर्द हो तो उस वजन को उठाकर देखना और खुद को बताना कि तुम कितनी देर तक उस वजन को उठाए रख सकते हो। एक लड़का था जिसका नाम था डेनियल स्केली। डेनियल स्केली ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। वो एक फिटनेस एथलीट और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। लेकिन उनकी खासियत सिर्फ रिकॉर्ड तक ही सीमित नहीं है। उनकी असली कहानी उनके संघर्ष में छुपी है। डेनियल को बचपन से ही एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी है जिसे CRPS अर्थात कॉम्प्लेक्स रीजन पेन सिंड्रोम कहा जाता है। इस बीमारी में शरीर के किसी हिस्से में बिना चोट लगे ही असहनीय दर्द होने लगता है। इस बीमारी का दर्द इतना खतरनाक होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति के पैर में यह बीमारी थी तो उस व्यक्ति ने बताया कि जब मेरे पैर पर पानी की एक बूंद गिर जाती थी तो मुझे इतना तेज दर्द होता था जैसे कि मेरे पैर को किसी ने गर्म लावे में डाल दिया हो। सिर्फ एक बूंद पानी के गिरने से इतना दर्द होता है तो आप सोच सकते हैं कि इसका दर्द कितना खतरनाक और असहनीय होता होगा। डेनियल को यह दर्द अपने बाएं हाथ में होता था। अब आप 1 मिनट जरा सोचकर बताओ, यदि आपको इतना असहनीय दर्द हो तो आप कितनी देर तक प्लैंक एक्सरसाइज कर सकते हैं? कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई ऐसा कर भी सकता है क्या? क्योंकि जिस हालत में आदमी को बिना कुछ किए ही इतना भयंकर दर्द हो रहा है तो कुछ करने पर तो सोचो उसे कितना भयंकर दर्द होगा। अच्छा सुनो, आप तो पूरी तरह स्वस्थ हो। मैं आपसे पूछता हूं कि आप यह एक्सरसाइज कितनी देर तक कर सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, या थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने मरने को मजबूर कर देने वाले दर्द को सहन करते हुए भी सन 2021 में 9 घंटे 30 मिनट और 1 सेकंड तक लगातार प्लैंक एक्सरसाइज करके बताई थी। आज तक इससे ज़्यादा इस एक्सरसाइज को कोई नहीं कर पाया। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। जब मैंने पहली बार ये बात सुनी तो मेरे पसीने छूट गए और मुझे लगने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जब इस एक्सरसाइज को करता हूँ तो 1-2 मिनट के अंदर ही पसीना पसीना हो जाता हूँ, मुझे दर्द होने लगता है। लेकिन इन्होंने अपने बाएं हाथ में CRPS नामक बीमारी होने के बावजूद भी यह कारनामा करके दिखाया। जबकि हम जानते हैं कि CRPS बीमारी में बेवजह ही कितना दर्द होता है, तो कुछ करने से तो कितना दर्द होगा। जब ये एक्सरसाइज कर रहे थे तो उनका पूरा शरीर कांपने लग गया था। इन्होंने कई बार उल्टियां कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने एक्सरसाइज को जारी रखा। यह कारनामा सच में ताली बजाने के लायक है। सलाम करता हूं ऐसे महान व्यक्ति को जिसने असंभव को भी संभव करके दिखाया। तो अगली बार आपको जब जुकाम हो, हल्का सिर दर्द हो, काम करने का मन ना करे, तो इस कहानी को बार बार सुनना। मैं आपसे उनके जैसे
इतनी बड़ी रिस्क लेने के लिए तो नहीं कह रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप छोटी मोटी चीज़ों का नाम लेकर उनका बहाना बनाकर काम ना करने का डिसीजन लेते हो तो एक बार सोच ज़रूर लेना, विचार कर लेना और खुद को बता देना कि यह तुम्हारा बहाना है, हकीकत नहीं है। कहानी नंबर 2, लुई जेम्पेरिनी की कहानी। लुई जेम्पेरिनी अमेरिका के एक बेहद तेज धावक थे। यह जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके दोस्त उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, कभी कभी उनके साथ में मार पिटाई भी करते थे। एक दिन इनके बड़े भाई ने इनसे कहा कि लुई, इन सब बेवकूफ़ों की बातों में मत फंस। तेरे अंदर एक अच्छा धावक बनने का टैलेंट है तो एक अच्छा धावक बनने का प्रयास कर, एक अच्छा रनर बनने का प्रयास कर। यह अपने बड़े भाई की बात मान लेते हैं और जब भी दौड़ने की प्रतियोगिता होती तो यह उनमें भाग लेने लग जाते थे। पहले ये स्कूल लेवल पर धावक बने, फिर कॉलेज लेवल पर धावक बने और फिर एक दिन इन्हें ओलंपिक में दौड़ने का मौका मिल गया। उन्होंने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा लिया। वहां पर ये इतनी अच्छी तरह से दौड़े कि हिटलर ने भी इनके प्रदर्शन की तारीफ की थी। इसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया। यह आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। इन्हें किसी मिशन को पूरा करने के लिए फाइटर प्लेन में कुछ साथियों के साथ में भेजा जाता है। जैसे ही फाइटर प्लेन उड़ान भरता है, नीचे से दुश्मनों को पता चल जाता है और दुश्मन इस प्लेन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका प्लेन समुद्र में जाकर क्रैश हो जाता है। इस प्लेन में कुल 11 आदमी थे, जिनमें से केवल 3 आदमी जिंदा बचे थे। पहले आदमी थे लुई जेम्पेरिन और दूसरे और तीसरे व्यक्ति इनके साथी थे। ये तीनों समुद्र के बीच में एक छोटी सी नाव में फंस जाते हैं। इनके पास ना खाने को खाना है, ना पीने के लिए शुद्ध पानी है। अगर कोई चीज है तो वह है चारों तरफ समुद्र का खारा पानी। इन्हें अपनी इस नाव पर 3 दिन बीत जाते हैं। भूख और प्यास की वजह से इनका बुरा हाल हो जाता है। यह पीने के लिए बारिश का पानी अपनी अपनी टोपियों में इकट्ठा करते थे। ये मछली पकड़कर उसे कच्चा ही खाकर अपनी भूख मिटाने का प्रयास करते थे। ऐसे करते करते इन्हें 20 दिन भी हो जाते हैं। इनका एक दोस्त 22वें दिन मर जाता है। ये दोनों मिलकर उनके दोस्त की लाश को समुद्र में फेंक देते हैं, जिसे मछलियां खा जाती हैं। किसी तरह अपना गुजारा करते हुए इन्हें 47 दिन बीत जाते हैं। ये दोनों शरीर से बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। उनकी हालत गंभीर हो जाती है। 47वें दिन इन्हें उनकी तरफ से आती हुई एक नाव दिखाई देती है। इन्होंने सोचा कि अब तो इनका दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन इन्हें पता चलता है कि वह नाव दुश्मनों की थी। उस नाव में दुश्मन देश जापान के सैनिक थे। जापान देश के सैनिक इन दोनों को देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यह दुश्मन देश अमेरिका से है। जापानी सैनिक इन दोनों को कैद कर लेते हैं और जापान के कैंप में ले जाते हैं। यहाँ पर इन्हें हर रोज जानवरों की भांति मारा जाता था। इस कैंप में एक सैनिक था जिसका नाम था मुत्सुहिरो वतनबे। इस सैनिक को सभी द बर्ड के नाम से जानते थे। यह सैनिक लुई जेम्पेरिनी से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, क्योंकि इसे लुई जेम्पेरिनी की जेब से एक अखबार का टुकड़ा मिला था जिसमें बताया गया था कि लुई जेम्पेरिनी एक ओलंपिक चैंपियन है। इस बात से द बर्ड लुई जेम्पेरिनी से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। इस जलन की वजह से वो लुई जेम्पेरिनी को रोजाना मारा करता था। एक दिन की बात है, द बर्ड लुई जेम्पेरिनी से कहता है कि इस रेडियो में अपने देश के खिलाफ बोलो, लेकिन लुई जेम्पेरिनी अपने देश के साथ गद्दारी करने से मना कर देता है और हर हालत में रेडियो पर अपने देश के खिलाफ बोलने से मना कर देता है। इस वजह से द बर्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सभी कैदियों को बुलाकर इकट्ठा करता है और उन सभी कैदियों से कहता है कि सभी कैदी बारी बारी से आए और लुई जेम्पेरिनी को जोरदार मुक्का मारे। इससे उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसके बाद फिर एक दिन की बात और है, द बर्ड लुई जेम्पेरिनी से
एक भीम उठाने को कहता है। लुई जैम्पेरिनी का शरीर पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अपनी लाचार हालत में भी उस भीम को उठा देता है और खड़ा होकर द बर्ड की आंखों में आंखें मिलाकर देखता है। द बर्ड यह देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने उसे इतना ज़्यादा मारा कि उसके उठने की हालत भी नहीं बची थी। कुछ सालों के बाद में जंग खत्म हो गई और अमेरिका के सभी सैनिकों को वापस अमेरिका पहुंचा दिया गया। लुई जैम्पेरिनी अपने घर तो पहुंच गए, लेकिन उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उनकी मानसिक हालत हल्की बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से इन्हें बार बार उस सोल्जर के सपने आया करते थे। बार बार दिमाग में ख्याल आता था कि मैं उस सोल्जर को मारने जाऊं या न जाऊं, मैं उस द बर्ड को मारने जाऊं या न जाऊं। अपने आप को इस दर्द से मुक्त करने के लिए लुई जैम्पेरिनी ने शराब पीना शुरू कर दिया। उनकी हालत 6 महीने तक ऐसी ही रही। 6 महीनों के बाद में एक दिन उनके दिमाग में विचार आता है कि यदि मैं मुक्त होना चाहता हूं तो मुझे उसे माफ करना होगा। इसके बाद में अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके ये उस सोल्जर को माफ कर देते हैं। उसके बाद में यह जापान के उस कैंप में जाते हैं और वहां उपस्थित सभी लोगों से हाथ मिलाते हैं और उस सोल्जर के बारे में पूछते हैं जिसका नाम द बर्ड था, जिसने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। लेकिन वो सोल्जर वहाँ पर नहीं था। तो इन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें इन्होंने द बर्ड को माफ़ करने की बात लिखी थी। कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ गलत करता है और यदि उस व्यक्ति को लेकर हमारे दिमाग में कई नकारात्मक भावनाएं आती हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति को सच्चे दिल से माफ़ कर देते हैं, तो हम उन नकारात्मक भावनाओं से बच जाते हैं और हम मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं। अब तक की पढ़ी गई कहानियों में से यह कहानी मुझे सबसे तगड़ी लगती है, क्योंकि बात यह है कि द बर्ड ने लुई जैम्पेरिनी के साथ में इतना गलत व्यवहार किया कि कोई साधारण व्यक्ति होता तो अपना बदला लेने के लिए वो उसे मौत से भी बुरी सजा देता, अपनी जान की कीमत पे भी उसे मारने की सोचता। इनके पास में मौका था, यदि ये चाहते तो आराम से द बर्ड को सबक सिखा सकते थे, उस सोल्जर को इतना दर्द दे सकते थे जिससे उसकी रूह कांप जाती। लेकिन बदला लेने का मौका होने के बावजूद भी लुई जैम्पेरिनी ने द बर्ड को माफ कर दिया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह हकीकत कहानी है। और मैं जब भी इस कहानी पर विचार करता हूं तो एक बात हमेशा सोचता हूं कि क्या कोई व्यक्ति इतना क्षमाशील भी हो सकता है। सच में यार, यह कोई आदमी नहीं था, यह तो देवता था। मैं इन्हें दिल से सलाम करता हूं। तो आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए, इतना प्रेम से सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।